सरकार जो है, सरकार एकदम गूंगी बहरी है। सरकार ना तो किसी गरीब जनता के सुन के राजी है, ना ही उसके पैसे वापसी करके राजी है, और ना ही उसको पैसा देना चाह रही है। सर सहारा सेवी अकाउंट से जो 5,000 करोड़ रुपए जो लिया गया है सहकारिता मंत्रालय में, मुझे लग रहा है कि वो सारा 5,000 करोड़ रुपया जो है वो 10-10 हजार रुपया के लेकर वो सब बिहार में बांट दिया गया है। अधिकारी को गिरफ्तार करने से पीड़ित जमाकर्ता का क्या भला कर रही है सरकार। जैसे सहारा श्री 26 महीने जेल में रहा, यहीं तिहाड़ जेल में, उसको वीआईपी सुरक्षा मिला। किसी भी चिटफंड कंपनी के आप सीईओ को उठा लीजिए या डायरेक्टर को उठा लीजिए, उनको तो वीआईपी सुरक्षा मिलता है जेल के अंदर। तो ओपी श्रीवास्तव को उठाया, उसको भी वीआईपी सुरक्षा मिलेगा। लेकिन उसके उठा लेने से मेरा जो पेमेंट फंसा हुआ है, क्या सरकार ने मुझे भेज दिया या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, या जितने भी ये जो पीड़ित जमाकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं क्या उनके अकाउंट में पैसा पहुंच गया। अगर सरकार हम लोगों का पैसा नहीं देना चाहती है तो एक बार मना करें। जितने भी पूरे भारत में जितने भी संगठन है, चाहे वो पल्स इंडिया हो, चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे वो जेबी, जो कोई भी XYZ, उन सभी संगठन एक साथ हो, और जैसे दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, सभी ने बॉर्डर से चढ़ाई कर दिया था दिल्ली पे। सिर्फ एक वही आंदोलन अब सभी जो पीड़ित है जमाकर्ता, उनको करने की जरूरत है। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम वित्त मंत्रालय के दरवाजे पर हैं और यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं ये पल्स और सहारा जैसी तमाम चिट फंड कंपनियों के निवेशक हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। ये लोग यहाँ पे अपने अपने पेपर लेके आए हुए हैं और ये वित्त मंत्रालय का घेराव करने आए हैं कि जो निर्मला सीतारमण जी ने जो वादा किया था पैसा देने का, तो वो पेपर लें और पैसा दें। हमारे साथ सफी अहमद जी हैं जो इसमें आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर, लगातार आप लोग तो दौड़ते हैं लेकिन निकलता रिजल्ट कुछ नहीं है। सर पहले तो नमस्कार नवजागरण न्यूज को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप के जरिए जो है मेरी बातों को आगे तक पहुंचाया जाता है। लेकिन हाँ, एकदम आप ये सही कह रहे हैं कि हम लोग जो है हर बार यहाँ धरना प्रदर्शन, अपनी बातें, लेटर, ये सब कर करके थक गए हैं। ये एकदम सच्चाई है। लेकिन सरकार जो है, सरकार एकदम गूंगी बहरी है। सरकार ना तो किसी गरीब जनता के सुन के राजी है, ना ही उसके पैसे वापसी करके राजी है, और ना ही उसको पैसा देना चाह रही है सरकार। सरकार के पास जितनी भी चिटफंड कंपनी है, मैं सहारा से हूँ और आज यहाँ पे पल्स इंडिया के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई भी धरना प्रदर्शन अगर दिल्ली में होता है तो मैं जरूर शरीक होता हूँ। बात पल्स इंडिया और बात सहारा की नहीं है, बात यहाँ गरीब जनता के निवेशक जो निवेश कर रखे हैं किसी भी चिटफंड कंपनी में, उस कंपनी का पैसा कहाँ है। क्या सरकार उसके ऊपर में अपना गाइडलाइन नहीं रख रखी है, या सरकार ने उन सभी पैसे को क्या इंडिया से बाहर तो नहीं भेज दिया गया। जो एक गरीब जनता अगर किसी भी चिटफंड कंपनी में अगर पैसा जमा करता है या करती है, तो उस कंपनी को लाइसेंस कौन देता है? सरकार देती है। केंद्र सरकार से उसको लाइसेंस मिलता है। जब वो लाइसेंस मिलता है तो वो लाइसेंस क्या उस चिटफंड कंपनी को इसलिए देती है कि आप पूरे भारत से आप गरीब जनता का, जैसे पहले टाइम में क्या होता था, राजा महाराजा लोग या अंग्रेज के टाइम में, कि पहले जो गरीब जनता हुआ करता था उसकी खून चूस लिया जाता था मेहनत करवा के, लगान वसूल करके। तो क्या सरकार भी इसी तरीके का काम तो नहीं कर रही है? कहीं सरकार एक लाइसेंस बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाइसेंस दे देता है कि भाई हमने आपको लाइसेंस दे दिया है और आप मार्केट में जाओ और गरीब जनता का खून मत चूसो। उसकी जो जमा पूंजी जो है, जो वो एक एक रुपए जो वो मेहनत करके जो जमा करता है, आप उसको लूट के ले आओ, लूट के लाओ और मुझे लाख, 2 लाख, 5 लाख करोड़ रुपया मुझे दे दो और हम आपको एकदम साफ सुथरा साइड में बचा के रखेंगे, या विदेश आप भाग जाओ। उसमें भी सरकार उसको सहायता कर देती है और उसके बाद कोर्ट में जो है केस चलता रहता है। मैं आज 40 साल का हो गया, मैंने देखा है, मैंने सुना है सुप्रीम कोर्ट में कि 80-80 साल से, 100-100 साल से केस अभी भी पेंडिंग है। तो आप सोचिए कि क्या 100 साल वो बंदा अभी जिंदा होगा अपने न्याय के लिए? और हम लोग भी इसी तरीके से बोल बोल के थक जाएंगे और थक चुके हैं।
अगर सरकार हम लोगों का पैसा नहीं देना चाहती है तो एक बार मना करें। जितने भी पूरे भारत में जितने भी संगठन है, चाहे वो पल्स इंडिया हो, चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे वो जेबी, जो कोई भी XYZ, उन सभी संगठन एक साथ हो। और जैसे दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, सभी ने बॉर्डर से चढ़ाई कर दिया था दिल्ली पे। सिर्फ एक वही आंदोलन अब सभी जो पीड़ित है जमाकर्ता, उनको करने की जरूरत है। क्योंकि सरकार हर बार क्या करती है कि जब भी कोई चुनाव आता है लॉलीपॉप देती है। जैसे अभी बिहार में चुनाव था, मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि जो 10-10 हजार करोड़ रुपया जो बिहार की महिला को जो मिला है, 10-10 हजार रुपए जो मिला है महिला को, मुझे लग रहा है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहारा सेवी अकाउंट से जो 5,000 करोड़ रुपए जो लिया गया है सहकारिता मंत्रालय में, मुझे लग रहा है कि वो सारा 5,000 करोड़ रुपया जो है वो 10-10 हजार रुपया के लेकर वो सब बिहार में बांट दिया गया है। और बिहार में वही सहारा का पैसा जो है आज वो सभी महिला को मिला हुआ है। और उन सभी महिला, क्योंकि आप आज गांव वगैरह में जाइए तो बहुत सारे जो वहाँ के व्यक्ति हैं वो बड़े कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित नहीं है। उनको अगर आप बोल दीजिए कि आपको इस रास्ते पे चलना है, वो उसी रास्ते पे चलेगा। उसको ये नहीं पता कि उस रास्ते पे चलने से हमारा नुकसान है या फायदा है। अब उन सभी को तो 10-10 हजार मिला। अब सत्ता बनने के बाद जो है, अब वहीं बिहार में अब ये अलाउ हो रहा है कि आपको जो 10 हजार मिला है वो एज ए बिजनेस के लिए मिला है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 10 हजार रुपया में कौन सा बिजनेस होता है? नहीं तो कहा जाएगा 2 लाख और दिया जाएगा। 2 लाख पहले 10 हजार जो दिया है उसका वो रिकवरी मांग रहा है वापस कि भाई पहले आप मुझे वापस कीजिए वो 10 हजार रुपया, उसके बाद ही तो हम 2 लाख देंगे ना। तो आपका कहना है कि जो सहारा और ये जो तमाम जो कंपनियां, इनके पैसे से सरकार ये चुनाव में पैसा बांटती है? एकदम सर, एकदम। एक चीज बताइए, चुनाव अभी 10 दिन पहले था, उससे एक हफ्ता पहले जो है सेवी अकाउंट से 5,000 करोड़ रिलीज हुआ। चुनाव वोटिंग से पहले ही क्यों रिलीज हुआ? वोटिंग के बाद क्यों नहीं? हाँ, और वोटिंग से पहले बटा वही 5,000 करोड़ रुपया अब क्यों नहीं रिलीज हुआ? अब क्यों नहीं सहारा के जमाकर्ता को मिला? क्या सहारा के जमाकर्ता जो ऑनलाइन कर रखा है उनको क्यों नहीं पेमेंट दिया? क्योंकि सरकार दूसरी तरफ तो कार्रवाई भी कर रही है ना। अभी जैसे ईडी की कार्रवाई में ओपी श्रीवास्तव और तमाम लोग जो गिरफ्तार हुए हैं सहारा के, सर देखिए, अधिकारी तो गिरफ्तार हो ही रहे हैं। अधिकारी को गिरफ्तार करने से पीड़ित जमाकर्ता का क्या भला कर रही है सरकार? जैसे सहारा श्री 26 महीने जेल में रहा, यहीं तिहाड़ जेल में, उसको वीआईपी सुरक्षा मिला। किसी भी चिटफंड कंपनी के आप सीईओ को उठा लीजिए या डायरेक्टर को उठा लीजिए, उनको तो वीआईपी सुरक्षा मिलता है जेल के अंदर। तो ओपी श्रीवास्तव को उठाया, उसको भी वीआईपी सुरक्षा मिलेगा। लेकिन उसके उठा लेने से मेरा जो पेमेंट फंसा हुआ है, क्या सरकार ने मुझे भेज दिया या मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, या जितने भी ये जो पीड़ित जमाकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं क्या उनके अकाउंट में पैसा पहुंच गया? तो वो तो सरकार सिर्फ एक दिखा रहा है कि हमने इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमने अरेस्ट कर लिया, अब पेमेंट मिल जाएगा। तो पेमेंट सुन तो हम 2012 से रहे हैं। 2012 से अभी तक सरकार ने क्यों नहीं पेमेंट किया? सरकार एक तरफ ये कहती है कि सहारा की जितनी भी प्रॉपर्टी है हम उसे सीज करके, हम उसे सेल आउट करके हम कस्टमर को पेमेंट देंगे। तो सरकार के नाक के नीचे यही ओपी श्रीवास्तव बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन्होंने बेच दिया, और सहारा से भी अकाउंट में पैसा जमा होना चाहिए था, वो अभी तक जमा नहीं हुआ। तो वो पैसा कहाँ गया? क्या वो सरकार के नॉलेज में नहीं है? सरकार के नॉलेज में सब है। और सरकार तो चाह रही है कि जिस वक्त आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले सहारा की जब एम्बे वैली बंबई का जब निकाला गया, उसी का बताया गया कि 3 लाख करोड़ की संपत्ति है। आप उस संपत्ति को सरकार क्या कर रही है, औने पौने भाव में उनके जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनको सौंप रही है। अभी अडानी डील सुप्रीम कोर्ट में चला, पेंडिंग चल रहा है। 88 प्रॉपर्टी सेल आउट होने की बात हुई। 88 प्रॉपर्टी अडानी को ही क्यों दिया जा रहा है? अडानी से पहले 1,000 करोड़ का वाउचर कोर्ट में लेके एक और उद्योगपति आया, उसका एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो ये सरकार, सहारा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब जो है मिली हुई है, और ये सिर्फ ये चाहता है कि जो पीड़ित जमा करता है उनको पैसा ना मिले। और एक दिन आप देखिएगा, जैसे सहारा श्री के जो दोनों बच्चे विदेश में शिफ्ट हैं, एक दिन आप देखिएगा कि अभी ओपी श्रीवास्तव अरेस्ट हुआ है, ये भी आपको कुछ महीनों के बाद पता चलेगा कि वो भी विदेश
चला गया। भाग गया है। तो सरकार एक जमाकर्ता के लिए क्या कर रही है? तो उपाय क्या है अब जमाकर्ता के देखिए, पास क्या उपाय? जमाकर्ता के पास एक ही उपाय है, किसान आंदोलन होना चाहिए। पीड़ित जमाकर्ता का नाम होना चाहिए भुगतान आंदोलन। दिल्ली चढ़ो, दिल्ली भरो। 100, 200, 500, 1000, 5000 आने से कोई रास्ता नहीं है। जैसे किसान आंदोलन बॉर्डर पे रोक दिया गया था, और जब उन सभी की बातों को नहीं माना गवर्नमेंट को 10 दिन में उनकी बहुत बातों को मानना पड़ा। और अगर वो नहीं मानता तो जैसे उन सभी ने दिल्ली पे चढ़ाई किया, वैसे ही सहारा के या जितने भी चिटफंड कंपनी के जो जमा करता है वो सब जो है सीधा भुगतान क्रांति दिल्ली भरो। और दिल्ली में आंदोलन होना चाहिए, दिल्ली पे चढ़ाई करना चाहिए पूरे भारत से। इस तरीके से नहीं कि 500 बंदा आए, सरकार को भी समझ में आता है 500 व्यक्ति यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, 1000 से ज्यादा पुलिस ले आते हैं, वो हमें पकड़ के ले जाते हैं, अरेस्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम लोग यही आश्वासन में रह जाते हैं। अभी आश्वासन दे देंगे कि तीन महीने बाद जो है, जैसे अभी पीछे भी यहाँ आंदोलन हुआ तो अंदर से मैसेज आया कि 3 महीने के बाद आप सभी का पेमेंट हो जाएगा। तो कब होगा? क्या हम लोग इसीलिए हैं कि आप आश्वासन देते रहिए और हमारा पैसा आप यूज करते रहिए। वोट का जब टाइम आए तो 10,000 अभी आपने बिहार में दिया है, अभी यूपी में चुनाव है 27 में, तो अब यूपी के जो महिला होंगी उनको आप 20,000 रुपया दे देंगे। और फिर सहारा का, पल्स इंडिया का और भी बहुत सारी चिटफंड कंपनी है जो सभी पैसा सरकार ने जब्त कर रखी है, उस पैसा को अपने वोट बैंक में वो यूज करती है, और फिर जमाकर्ता वहीं के वहीं पे रुका हुआ है। ना तो उनको 1 रुपए से मदद मिल रहा है और ना ही सरकार किसी की प्रॉपर्टी बेच के उसको ब्याज के साथ पेमेंट कर रहा है। चलिए, तो अब क्या कहना चाहेंगे सर, मैं तो एक ही चीज सरकार से कहना चाहूंगा कि बहुत हो गया जुमलेबाजी। हम सब जानते हैं कि कितना भी कुछ कर लें, जो तत्कालीन सरकार है, कहीं भी आप वोटिंग कर लीजिए, जीतना उन्हीं को है, जीतना उन्हीं को है। चाहे वो ईवीएम मशीन ले आए, चाहे वो पेपर बैलेट पे वोटिंग करवा ले, जीतना तत्कालीन सरकार को ही है। और ये पब्लिक को समझना पड़ेगा, अपना हक मांगना पड़ेगा। आप अपना हक मांग रहे हैं ना, आप जो पैसा जमा किए हैं वो सरकार के ऑर्डर से, जो कंपनी चल रही थी उनको सरकार ने ऑर्डर दिया, तभी ने उसने पैसा लिया। तो हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना पैसा मांग रहे हैं। हम ऐसा ये नहीं कह रहे हैं सरकार से, तो हम ये नहीं बोल रहे ना कि जैसे किसान को जो तुरंत एक क्लिक पे अभी 17,000 करोड़ रुपया गया, एक क्लिक पे ऐसे ऐसे पेमेंट उनका पहुंचा है कि जिस व्यक्ति का, मैं सहारा की बात बता रहा हूं, जैसे अभी बिहार में जो 10-10 हजार मिला है महिला को, ऐसे ऐसे महिला को मिला है जिसका अकाउंट इनएक्टिव है, बंद है, उसका अकाउंट चालू नहीं है, लेकिन उसके अकाउंट में 10,000 पहुंच गया। लेकिन सहारा के जो व्यक्ति ने ऑनलाइन डिमांड कर रखा है और उसका सब चीज ओके है, उसके बावजूद भी सरकार जो CRC जो पोर्टल बना हुआ है वहां से मैसेज आता है कि आपका बैंक अपडेट नहीं है, आपका बैंक इनएक्टिव है, आपका बैंक में KYC अपडेट नहीं। जब सरकार को जो 10,000 देना था वोट के लिए, उनका बैंक इनएक्टिव है, एक्टिव है, नहीं है, बंद पड़ा है, KYC अपडेट नहीं है, तो उनके अकाउंट में 10,000 पहुंच गया। और सहारा के जमाकर्ता का जो बैंक है उसमें वो सब चीज उसका खराब है, इनएक्टिव नहीं है तो पैसा नहीं जाएगा, अगर आधार सीडिंग नहीं है तो पैसा नहीं जाएगा। लेकिन वोट लेने के लिए और 10,000 लेडीज को देने के लिए बिहार में वो सारे बैंक उनके लिए चालू है। तो ये थे शफी अहमद जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे, बने रहिए।